हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। अकाउंट्स अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ करते हैं आपकी सिलेबस की पूरी 100% कवरेज आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेलेबल है पर। तो खैर, एक बार फिर कंपनी अकाउंट शेयर कैपिटल में बेहतरीन शानदार सा टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन कर रहे थे हम। लास्ट टाइम 1 2 3 4 पार्ट 4 के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन की शुरुआत की थी हमने, और आज उसी ही ट्रेल को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक है, जिसकी की शुरुआत पार्ट 4 में कर दी थी। अगर पार्ट 4 अभी तक नहीं देखा तो प्लीज पहले आई बटन पे क्लिक करके सबसे पहले वो पार्ट 4 जरूर देख लें, क्योंकि वो पार्ट देखना बहुत जरूरी है अगर आज की क्लास का कंटेंट समझना है। तो शेयर कैपिटल, जहां हम सिलसिलेवार तरीके से बातें करते हैं, एक एक करके तरीके से कंसेप्ट बनाते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी के सभी देखें, सीक्वेंस में देखेंगे। तो एक एक बात अंदर आत्मा तक ना समझ में आई तो कहना, तो आओ जरा बात करें। आज की क्लास के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर मेरे बाबू हम बातें करेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट की। लास्ट पार्ट 4 के अंदर हमने बातें की थी कि कभी कभी जब ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं, जिस सिचुएशन को हम ओवर सब्सक्रिप्शन पुकारते हैं, तो जो भी फालतू की एप्लीकेशन आ जाती है उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। आज की क्लास में हम प्रो राटा की बातें करेंगे। लास्ट क्लास में हमने समझा था जब कहीं भी ओवर सब्सक्रिप्शन आता है तो वेदर या तो हम रिजेक्ट कर देते हैं या हम प्रो राटा अलॉट करते हैं। प्रोराटा अलॉट करने का मीनिंग क्या हुआ? प्रोराटा अलॉट करने का मीनिंग मेरे बाबू, जिसका मतलब हुआ कि कंपनी एक प्रोपोर्शन बनाती है। प्रोराटा शब्द का मतलब है प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट यानी कि यहां पर कंपनी एक प्रोपोर्शन बनाती है। प्रोपोर्शन को ही आसान भाषा में रेशो कहा जाता है। कि लाइक कंपनी ने रेशो बना दिया कि भाई 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, हम तो सिर्फ 10,000 शेयर ही अलॉट कर सकते हैं, तो कंपनी ने 6:5 का रेशो बना दिया। ये कंपनी कोई और भी रेशो बना सकती है, ध्यान रखिएगा। 6:5 के रेशो का मतलब हुआ कि जिसने भी 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उसे सिर्फ 5 शेयर्स मिलेंगे, यानी थोड़े कम मिलेंगे। जिसने 6 का डबल 12 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसे 5 का डबल 10 शेयर्स मिलेंगे। जिसने 6 का ट्रिपल 18 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसे 15 शेयर्स मिलेंगे। और अगर आप सोचो कि इसके बीच का अगर कोई नंबर होगा तो ऐसे में उसे फ्रैक्शनल शेयर्स मिलेंगे। तो फिलहाल हमारा मुद्दा ये नहीं है कि शेयर की कैलकुलेशन कैसे होती है। फिलहाल हमारा मुद्दा है कि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में कुछ तो जादू होने वाला है हमारा। क्या जादू होगा, कैसे नहीं, वो अभी देखते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पार्ट 4 के अंदर केस नंबर 1 देखा था, जो कि आपका सीधा सीधा रिजेक्शन का केस था, जिसमें सीधा सीधा हमने सेकंड एंट्री के अंदर बैंक अकाउंट को क्रेडिट करके पैसे को वापस कर दिया था मेरे बच्चा। तो आज की क्लास के अंदर हम बेहतरीन तरीके से प्रो राटा अलॉटमेंट का केस देखने वाले हैं। तो इसी के साथ प्रेम से बोले राधे राधे। आज तो मंदिर भी गया था, हैं मंदिर भी गया था आप लोगों के लिए दुआ मांगने, हैं एकदम बेहतरीन से, हैं मंदिर से सब टीका वीका लगवा के आए थे, ठीक है सब कुछ। चलिए खैर, तो जो भी करते हैं सब आप ही के लिए करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपने लिए सब कुछ वो सभी कदम उठा रहे होंगे, सभी काम कर रहे होंगे जो आपके हित में होंगे, जो आपके फायदे में होंगे। तो चलो खैर, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, हम भी आपके लिए काम करते रहेंगे। तो फिलहाल एक बार फिर प्रेम से बोलो राधे राधे। चलो खैर जी, तो एबीसी लिमिटेड कंपनी इशू किए हैं उन्होंने कितने? 30,000 शेयर्स, जबकि एप्लीकेशन थोड़ी ज्यादा आ गई है। कंपनी ने इशू कितने किए? 30,000 शेयर्स, जबकि एप्लीकेशन थोड़ी ज्यादा आ गई है। एप्लीकेशन कितनी आई? बताओ कितनी आई? तो एप्लीकेशन आई 35,000 शेयर्स की। अब देखो कंपनी के पास में ऑब्वियसली एक तो रास्ता यही है कि भाई 30,000 शेयर हमने इशू के, फालतू एप्लीकेशन आ गई है, तो ठीक है हम बाकी के जो भी फालतू एप्लीकेशन है, 5,000 शेयर्स की फालतू एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। बट यहां तो ऐसा नहीं है, लिखा हुआ है अलॉटमेंट वाज मेड, कि अलॉटमेंट की गई है प्रोराटा बेसिस पर, और प्रोराटा बेसिस पर सभी एप्लीकेंट्स को मतलब सभी के सभी जितने भी एप्लीकेंट्स हो सबको प्रोपोर्शन बेसिस पे जितने शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया था उससे कम शेयर्स मिले होंगे। कितने कम शेयर्स मिलेंगे वो अभी देखते हैं हम। लेकिन मुद्दे की बात यही है कि इस तरह की परिस्थितियों में भी जो हमारी जर्नल एंट्री सबसे पहली होती थी, अब देखो सबसे पहली जर्नल एंट्री होती थी मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो उसमें तो कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा मेरे बाबू। ये जो सबसे पहली जर्नल एंट्री है ये है मेरी एप्लीकेशन के पैसे आने की जर्नल एंट्री, और एप्लीकेशन का पैसा तो जितनी एप्लीकेशन आई है उसके हिसाब से ही आएगा। तो कितनी एप्लीकेशन आई है? 35,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है,
हैं तो पैसा भी 35,000 शेयर्स के हिसाब से ही आएगा। तो 35,000 शेयर्स, 35,000, देखो पहली एंट्री तो हमेशा बड़ी आसान भाई, जितनी की एप्लीकेशन आई है उतने ही आपको नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं, डज नॉट मैटर आपने ओरिजिनली कितने इशू किए थे। आपकी ज्यादा एप्लीकेशन आई है, जितनी भी एप्लीकेशन आई है, पहली एंट्री तो आप हमेशा हमेशा इसी तरीके से करेंगे 35,000 शेयर्स के हिसाब से। 2 रुपए की कॉल है एप्लीकेशन की, तो 2 रुपए के हिसाब से आप सबसे पहले एंट्री कर देंगे 70,000 रुपीज से। और लास्ट क्लास के अंदर हमने कहा था, क्या कहा था हमने लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में कहा था कि भाई जो दूसरी एंट्री भी होती है उसको करने में भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। उसको करने के अंदर भी भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करते हैं टू शेयर कैपिटल करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं। चलो डन डी जन, ठीक बात है। और इवन लास्ट क्लास में ही हमने कहा था कि ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, ये जो हमारा प्यारा दुलारा सभी का प्यारा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, ये तो एक खास तरह का अकाउंट है, जितनी अमाउंट से क्रेडिट होता है उतनी ही अमाउंट से हर बार डेबिट हो जाता है। इस चीज का कभी कोई एक्सेप्शन नहीं बनने वाला। ये जो कॉल वाले अकाउंट होते हैं, ये तो मेरे बाबू जितनी अमाउंट से डेबिट होते हैं उतनी से ही क्रेडिट होके रहेंगे हर बार। तो डन, 70,000 से ये ओरिजिनली क्रेडिट हुआ था, तो अब 70,000 से ही ये डेबिट होगा। इसके अलावा हमने यहां पर यह भी कहा था, क्या कहा था हमने, कि शेयर कैपिटल में मैं कितना ले लूंगा? क्या मैं शेयर कैपिटल में सेम टू सेम 70,000 ले लूंगा? तो जवाब है ना मेरे बच्चा। तो यहां मैं बेसिकली कितना लेता हूं, जितना मैं मैक्सिमम शेयर्स अलॉट करने का हक रखता हूं। मैं मैक्सिमम जितने शेयर अलॉट कर सकता हूं सिर्फ उतना ही लूंगा। और मैं मैक्सिमम कितने शेयर अलॉट कर सकता हूं, तो जरा आराम से ये बात अपने दिलो दिमाग जहन में अच्छे से बिठा लीजिएगा कि कंपनी ओरिजिनली जितने शेयर इशू करती है, कंपनी मैक्सिमम उतने ही शेयर अलॉट कर सकती है। शेयर अलॉट करने का मतलब अपने शेयर होल्डर को शेयर प्रदान करना, अपने शेयर होल्डर को शेयर्स देना, शेयर सर्टिफिकेट उन्हें दे देना। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने 30,000 शेयर इशू किए और एप्लीकेशन अगर ज्यादा आ गई 35,000 शेयर्स की तो हम 35,000 शेयर्स दे देंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। हमने ओरिजिनली 30,000 शेयर, 30,000 शेयर इशू किए थे। हमने स्टॉक एक्सचेंज में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, सेबी में, हर जगह डॉक्यूमेंटेशन में 30,000 शेयर्स ही लिखे होंगे। एप्लीकेशन हमने आने दी कि चलो आने देते हैं, जितना मर्जी आ रही है आने देते हैं, लेकिन उसके बाद जब शेयर अलॉट की बारी आएगी तो जितना हमने ओरिजिनली शेयर इशू किए थे सिर्फ उतना ही शेयर हम अलॉट करने का हक रखते हैं मेरे बाबू, ध्यान रखना। तो यहां पर नहीं है ऐसा कि भाई आप टोटल 35,000 शेयर, 35,000 शेयर्स के हिसाब से आप पैसा रिकॉर्ड कर सकते हो, सिर्फ 30,000 शेयर्स के हिसाब से ही पैसा रिकॉर्ड करने का हक रखते हैं। 30,000 शेयर्स के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से तो अकॉर्डिंगली यहां पर ले लेंगे आप टोटल कितना, 60,000 रुपए। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई एप्लीकेशन आई थी 35 और आपने अलॉट किए हैं सिर्फ 30,000। एक बार फिर वो 5,000 शेयर्स वो जो फालतू रह गए थे उनका क्या? तो देखो लास्ट क्लास में जो हमने पार्ट डिस्कस किया था, वो था आपका रिजेक्शन वाला केस। और उस रिजेक्शन वाले केस में तो हम ये जो फालतू का पैसा होता था, इस फालतू के पैसे को रिफंड कर दिया करते थे। और क्योंकि रिफंड कर दिया करते थे तो पैसा जाता था तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता था, पैसा जाता था तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाया करता था। लेकिन यहां पर तो कोई हम रिफंड नहीं करने वाले। हम क्या कर रहे हैं, हमने तो प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब कि हमने इन 35,000 के शेयर के एप्लीकेशन को ही 30,000 शेयर्स दे दिए होंगे, एक प्रोपोर्शन बना के। क्या प्रोपोर्शन बना के? 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30। तो 7:6 का रेशो बनाया होगा। यानी जिसने 7 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उसे 6 शेयर्स मिले होंगे, कम मिले होंगे। जिसने 70 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसे 60 शेयर्स मिले होंगे। जिसने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उसे 600 शेयर्स मिले होंगे। तो सभी को कम शेयर्स मिले होंगे। तो ऐसे में कंपनी करती क्या है भाई, अभी भी क्या शेयर होल्डर लोगों का फालतू पैसा कंपनी के पास में आ चुका होगा या नहीं? तो बेशक आ चुका होगा, क्योंकि लोगों ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया, लोगों ने ज्यादा पैसा जमा कराया और हमने उन्हें कम शेयर्स दिए हैं। फिर से जरा, लोगों ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया, लोगों ने ज्यादा पैसा जमा कराया और कंपनी ने कम शेयर्स दिए, जिसकी वजह से लोगों का थोड़ा फालतू पैसा कंपनी के पास में बचा रह गया। लेकिन इस बार कंपनी ने बेसिकली सभी के साथ रिश्ता तो जोड़ लिया है जरूर,
जैसे रिजेक्शन वाले केस में कंपनी क्या करती है, कंपनी शायद ऐसा कुछ करती है कि 30,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को पूरे 30,000 शेयर्स दे देती है और रिमेनिंग 5,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कुछ भी नहीं देती, तो उनके साथ लोग कंपनी का रिश्ता ही नहीं जुड़ता। लेकिन यहां इस केस में तो बेसिकली कंपनी ने सभी को शेयर्स दिए हैं लेकिन थोड़े कम कम दिए हैं। तो बेसिकली कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है एक काम करिए, आपका जो भी फालतू पैसा है, फालतू पैसे का मतलब जो भी एक्सेस मनी है, आपका जो भी फालतू पैसा है, जो भी एक्सेस मनी है, हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं टुवार्ड्स अलॉटमेंट। एडजस्ट कर रहे हैं टुवार्ड्स अलॉटमेंट मतलब इसका मतलब कि भाई आपको ऐसा तो है नहीं कि आज ही पैसा देना है और बस बात खत्म हो गई, आपको तो जल्दी अभी अलॉटमेंट पे ही पैसा देना है, फाइनल कॉल पे ही पैसा देना है, तो आप आगे कम दे देना। भाई अगर किसी इंसान का, किसी पार्टी का आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाए और आपको उस पार्टी से जल्दी फ्यूचर में भी पैसे लेने हैं, तो क्या आप ये करोगे कि पहले जो फालतू पैसा आ गया वो वापस लौटाओगे और फ्यूचर में 2 महीने बाद फिर से पैसा मांगोगे? ऑब्वियसली नहीं। जब आपको पहले ही मालूम है कि हाँ अगले 2 महीने में या 2.5 महीने में अलॉटमेंट की कॉल आएगी, आपको इन लोगों से पैसा मांगना है, तो आप क्या आज उन्हें पैसा वापस लौटा दो और फिर बाद में दोबारा से पैसा मांगोगे? तो ऑब्वियसली नहीं। आप ये कह दोगे हम ये पैसा जो फालतू पैसा आ गया है ये हम अभी रख लेते हैं अपने पास और इसे एडजस्ट कर देते हैं टुवार्ड्स अलॉटमेंट, टू अलॉटमेंट पे कम पैसा दे देना। ये जो लाइन है कि इन केस ऑफ अ प्रो राटा अलॉटमेंट हम फालतू पैसे को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देते हैं, तो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि कंपनी इज अप्रोचिंग टू इट्स शेयर होल्डर, की कंपनी अप्रोच कर रही है अपने शेयर होल्डर को कि हे शेयर होल्डर, आपको अलॉटमेंट पे पैसा देना है तो आप एक काम करिएगा, अलॉटमेंट पे थोड़ा कम पैसा दे देना, कम पैसा दे देना। तो इस केस में कंपनी ज्यादातर बार कहीं भी कोई भी रिफंड नहीं करती, हालांकि क्या रेयरली कई बार कंपनी रिफंड भी कर सकती है प्रो राटा अलॉटमेंट में, तो बेशक कर सकती है। लेकिन हाँ आमतौर पे इफ नथिंग इज अ मेंशन तो आपको क्या करना है, उस फालतू पैसे को अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। अगर रिजेक्शन का केस होगा तो आप पैसा वापस लौटा देते हो क्योंकि आपने तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। लेकिन अगर आपने उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है और थोड़े कम कम शेयर्स आप दे रहे हो, तो जो भी फालतू पैसा है वो अगली कॉल पे एडजस्ट कर देते हो। अगली कॉल पे एडजस्ट करने का मतलब कि आप यहां पर टू शेयर अलॉटमेंट लिख देते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट लिख देते हैं। बताओ एंट्री किस चीज की चल रही है? एप्लीकेशन की। लिख क्या रहे हो? लिख रहे हो शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि ये पैसा यूटिलाइज किया जा रहा है टुवार्ड्स अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट। और देखो जल्दी ही इसका जादू अभी आगे समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो पहले हिंदी की ये लाइन अच्छे से माइंड में रिटेन कर लें कि ये पैसा यूटिलाइज किया जा रहा है टुवार्ड्स अलॉटमेंट। और कितना पैसा है वो? फालतू शेयर्स कितने हैं? 5,000 शेयर्स फालतू शेयर्स हैं। कैसे निकाले मैंने ये फालतू शेयर्स? भाई 30,000 शेयर्स इशू किए थे, 35,000 35,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो फालतू शेयर्स कितने हुए? कितने ज्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन आई? 5,000। और एप्लीकेशन की कॉल कितने की है? 2 रुपए की, तो ऑब्वियसली 10,000 रुपए हैं। 10,000 रुपए ऐसे हैं जो हम एप्लीकेशन के ऊपर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स हम शेयर होल्डर से कह रहे हैं जब अलॉटमेंट पे पैसा आएगा तो 10,000 रुपए कम दे देना, तो 10,000 रुपए कम दे देना। तो कुल मिला के ये जो यहां पर शेयर अलॉटमेंट लिखने का मतलब है, इसका मतलब क्या है कि एप्लीकेशन की कॉल पर लोगों का जो फालतू पैसा आ गया है, कंपनी इज सेइंग, क्या कह रही है कंपनी? तो कंपनी इज सेइंग कि आप ये पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं, हम ये पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब है जब अलॉटमेंट का वक्त आएगा तो आप थोड़ा कम पैसा दे देना, यानी 10,000 रुपए आप कम दे देना, क्योंकि हमने आपको शेयर्स कम दिए हैं तो हम आपको शेयर्स कम दे रहे हैं, आप फ्यूचर में पैसा कम दे देना। सीधी सी बात है। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ कि फालतू जो भी पैसा होगा, कंपनी कह रही है हम आपको शेयर्स कम दे रहे हैं तो आप फ्यूचर में पैसा कम दे देना। इतनी सी बात है बस, इतनी सी बात है बस। आगे की एंट्री पे क्या कोई इंपैक्ट आने वाला है? तो बेशक थोड़ा थोड़ा सा आएगा। क्या आएगा? देखो अलॉटमेंट की जो कॉल है वो आपकी कितने की है? 3 रुपए की है। अलॉटमेंट की कॉल कितने की है? 3 रुपए की है। और ऑब्वियस सी बात है, लास्ट क्लास में भी हमने कहा था कि अब तो जो एंटायर पूरा का पूरा क्वेश्चन चलेगा वो कितने शेयर्स के हिसाब से चलेगा? वो 30,000 शेयर्स के हिसाब से चलेगा। तो आगे जब मैं ड्यू की एंट्री करूंगा, ड्यू की एंट्री तो वो तो बेसिकली ऐसी ही होगी कि शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी, ओके। जो ड्यू की एंट्री होगी वो तो नॉर्मली होगी, जो ड्यू की एंट्री होती है वो तो वैसे भी नॉर्मली होती है हमेशा कि 30,000 शेयर्स इनटू में 3 रुपए की कॉल है तो 90,000 90,000। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब रिसीव की बारी आएगी
तो क्या होगा? क्या अभी भी बेसिकली 90 का 90 मिलेगा? तो जवाब है ना। हमने एप्लीकेशन पे खड़े होके ये बोला था ना, ये बोला था हमने, क्या बोला था कि 10,000 रुपए अलॉटमेंट पे कम मिलेंगे, कम मिलेंगे, तो लो ना कम। तो अकॉर्डिंगली यहां आप कितना दिखाने वाले हो मेरे बाबू? यहां आएगा 80,000 रुपए। माना ड्यू किया है मैंने 90 से, लेकिन रिसीव होगा कितने से? 80,000 से। बताओ मेरे बच्चा ये 80 कहां से आया? ये 80 कहां से आया? 90 मैंने ड्यू किया, लेकिन 80 मैंने क्यों लिया? क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा फालतू पैसा जो एप्लीकेशन के वक्त आया था, जिसको हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने का वादा किया था, तो 10,000 रुपए माइनस कर दिए हम लोगों ने। तो 90 में से 10 माइनस करके 80 हमने लिख दिया। कई बार बहुत से बच्चों के जहन में ये सवाल आता है कि सर जी आपने तो कहा था, क्या कहा था मैंने कहा था कि ये जो रिलेवेंट कॉल वाले अकाउंट होते हैं, ये तो जितनी अमाउंट से डेबिट होते हैं, जितनी अमाउंट से डेबिट होते हैं, ये तो हमेशा उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट होते हैं। तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर जी आपने कहा था शेयर अलॉटमेंट अगर डेबिट हो रहा है 90 से, तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट भी होना चाहिए 90 से ही, लेकिन यहां तो 80 लिखा हुआ है। वो ऐसा कहते हैं। तो बेसिकली क्या अब हमारा फंडामेंटल रूल बदल गया है? तो ऑब्वियसली नहीं। ये जो रिलेवेंट कॉल वाले अकाउंट है, जितनी अमाउंट से डेबिट होते हैं उतने से ही क्रेडिट होते हैं, बट हमेशा एक ही वक्त पे हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहां इस क्वेश्चन में शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने से हो रहा है? 90 से, बट वो क्रेडिट कितने से हो रहा है? तो यहां पर 80 से, और अभी पिछले पेज पर यहां पर 10 से। तो अभी भी क्रेडिट टोटल तो 90 से ही हो रहा है, वो अब इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, 2 हिस्सों में हमें नजर आ रहा है। तो वो जो हमारा फंडामेंटल रूल हुआ करता था कि रिलेवेंट कॉल जितने से डेबिट होगी उतने से ही क्रेडिट होगी, तो वो अभी भी मौजूद है। यहां ये 90 से डेबिट हो रहा है, यहां 80 से क्रेडिट हो रहा है, तो 10,000 कम से क्रेडिट हो रहा है, तो ये 10,000 यहां ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, इसलिए वहां पर 10,000 कम से क्रेडिट हो रहा है। तो उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई होगी। और इसके आगे की एंट्री में कोई फेरबदल नहीं है, यानी कि उससे आगे की एंट्री में कोई भी कलेश नहीं है। और अगर किसी के दिल में कोई और ख्याल आ रहा होगा ना कि हाँ भाई ऐसे होगा तो क्या होगा, वैसे होगा तो क्या होगा, कई बार सोचते हैं बच्चे कि सर जी ऐसे होगा तो क्या होगा, क्या फाइनल कॉल पे भी कभी इंपैक्ट आएगा क्या, या वगैरह, मतलब पता नहीं क्या क्या काफ़ी सारे होते हैं डाउट बच्चों के। तो कुल मिला के चिंता ना करिए, स्टेप वाइज चल रहे हैं हम, सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं हम। फिलहाल के लिए अभी की जो सिचुएशन है, अभी के जो फैक्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। टाइम के साथ में तो सारे फैक्ट्स, सारी सिचुएशन, सारी बातें सब कर चुके होंगे हम लोग। सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आसान से आसान, मुश्किल से मुश्किल, सारे जितने भी आपके बुक के क्वेश्चन है सारे कर चुके होंगे हम। तो फिलहाल सिर्फ इस पे ध्यान लगाइएगा मेरे बाबू। तो फाइनल कॉल कितने की है? 5 रुपए की है। तो अब तो 30,000 शेयर्स पर नॉर्मली ही एंट्री कर देंगे हम। तो 30,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से कितना बनेगा हमारा? बताओ कितना बनेगा? 1.5 लाख रुपए बनेगा। तो 1.5 लाख रुपए यहां पर ड्यू होगा, और क्योंकि ऑब्वियसली कोई कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस कुछ भी नहीं है, तो यहां पर 1.5 लाख। और क्या जैसे मैंने शेयर अलॉटमेंट में माइनस किया था, तो क्या शेयर फाइनल कॉल पे भी करना है? तो ऑब्वियसली नहीं करना, क्योंकि जो फालतू का पैसा था हमने सिर्फ शेयर अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट किया। तो सिर्फ शेयर अलॉटमेंट में से ही 10,000 मैंने माइनस किया, 90 में से 10 माइनस करके 80। कोई शेयर फाइनल कॉल में तो इस तरह की बातें नहीं होने वाली हैं। तो चलिए खैर, इसी के साथ बात हो गई हमारी। और देखो जो मेन कंक्लूजन निकल के आता है वो क्या निकल के आता है कि जब कहीं भी रिजेक्शन का केस होगा तो आप क्या कर देते हो? आप ये जो सेकंड एंट्री, ये होती है कलेशन एंट्री है, ये होती है कलेशन एंट्री। ये जो सेकंड एंट्री होती है, जब कहीं भी रिजेक्शन का केस होता है तो आप उस पैसे को बैंक अकाउंट क्रेडिट दिखा देते हो। जब कभी भी रिजेक्शन का केस होता है तो आप क्या करते हो? आप उस पैसे को बैंक अकाउंट क्रेडिट करके दिखा देते हो। जब कहीं भी अगर प्रोराटा का केस होगा तो जो भी फालतू का पैसा होगा आप उसे शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देते हो। तो जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आते हैं वो बस इतने से ही हैं कि भाई देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन में 2 ही बातें होती हैं। क्या क्या बातें? कि एक तो आपका या तो रिजेक्शन हो जाता है, रिजेक्शन होता है तो क्या होता है, तो क्या होता है? रिजेक्शन होता है तो जो रिफंड कर देते हैं हम पैसा, उसके केस में सेकंड एंट्री में बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अगर रिजेक्शन हो जाता है तो ये जो सेकंड एंट्री हम लोग करते हैं तो उसके अंदर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अगर प्रोराटा अलॉटमेंट हो तो एक्सेस मनी का क्या करते हैं? तो एक्सेस मनी के लिए आप शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो जो कंक्लूजन है वो तो यही बने हमारे, है ना, कि भाई शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे अपनी सेकंड एंट्री में। ठीक है जी, यानी जो सारा का सारा खेल है वो चल रहा है आपकी सेकंड एंट्री का। सेकंड एंट्री के अलावा कोई थर्ड एंट्री में कोई कलेश नहीं है, फर्स्ट में नहीं है, कुछ नहीं है, सेकंड एंट्री में है। अगर रिजेक्शन होगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, प्रोराटा अलॉटमेंट होगा तो उससे अगली कॉल यानी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट। अब जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो बात पूरी तरीके से पकड़ में आ जाएगी। एक ऐसा क्वेश्चन, प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन, जहां रिजेक्शन भी है, प्रोराटा भी है। ये क्वेश्चन अगर कर लिया तो मान के चलो डन, फिर हमें बात पकड़ में पूरी तरीके से आ जाएगी। हम कोई भी क्वेश्चन फिर कर सकते हैं। तो देखिए
क्वेश्चन के फैक्ट्स तो मैं अभी रीड करा देता हूं, लेकिन देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। क्या पहली एंट्री में कभी कोई कलेश होते हैं? पहली एंट्री में कोई कलेश नहीं होती। अब देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ इसे लिखते वक्त आप क्वेश्चन पढ़ने लग जाओ, ये गलत तरीके हैं। जैसे मास्टर करा रहा है उस तरीके से करिए तो हमेशा कभी गलत नहीं जाएंगे आप। तो देखो मैंने पहली एंट्री सबसे पहले लिख दी और इवन दूसरी एंट्री भी मैंने लिखनी शुरू तो कर दी, लेकिन दूसरी एंट्री के अंदर ही कलेश होते हैं तो उसके लिए आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से रीड करना पड़ता है। बट पहली एंट्री को करने के लिए आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा ध्यान से रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली एंट्री तो ठीक है, टोटल जो एप्लीकेशन आ रही है उससे होनी है, तो पहली एंट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो पहली एंट्री के लिए तो भाई आपने 30,000 शेयर इशू की, एप्लीकेशन कितनी 42,000, तो बस 42,000 से ही होने वाली है। तो पहली एंट्री को करने के लिए कहीं भी अपना दिमाग खराब नहीं करना है बिल्कुल भी। 40,000 शेयर्स इनटू में एप्लीकेशन की कॉल है 2 रुपए की, तो सीधा सीधा 84,000 रुपीज के साथ में आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो पहली एंट्री करने के लिए कोई भी फालतू की स्टेटमेंट आपको रीड नहीं करनी चाहिए। हाँ, जब आप दूसरी एंट्री करने की शुरुआत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये बातें तो आप जानते ही हैं। क्या बातें जानते हैं आप? कि भाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगा डेबिट, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितनी अमाउंट से डेबिट होगा ये तो हम लोगों ने रूल बनाया हुआ था। बताओ क्या रूल बनाया होता? हमने कहा था कि ये तो जितनी अमाउंट से क्रेडिट होता है ये तो उतनी ही अमाउंट से हर बार डेबिट होता ही होता है। सेम बात बार 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 रिपीट इतनी बार करेंगे अंदर आत्मा तक घुस जाएगी, अगले जन्म तक ना निकल पाएगी। खैर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू, शेयर एप्लीकेशन टू, बताओ शेयर एप्लीकेशन टू क्या? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में कितना आता है? बताओ बताओ बताओ, है शेयर कैपिटल में कितना आता है? और देखो अभी तक मैंने क्वेश्चन पूरा रीड नहीं किया, अभी तक मैंने क्वेश्चन पूरा रीड नहीं किया। पहली एंट्री में मैं बस कितनी एप्लीकेशन आई है उसके हिसाब से एंट्री कर दी, और दूसरी एंट्री भी बस करते ही जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो यहां शेयर कैपिटल उतनी अमाउंट से क्रेडिट होता है जितना हम मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं। और बताओ बताओ मेरे बच्चा, कितना मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं हम? तो हम मैक्सिमम उतना अलॉट कर सकते हैं जितना हमने ओरिजिनली इशू किया था। हम मैक्सिमम कितना अलॉट कर सकते हैं? जितना हमने ओरिजिनली इशू किया था, विच इज 30,000 शेयर्स। यानी ऑब्वियसली ये जो एंट्री होगी वो होगी 30,000 शेयर्स के हिसाब से। तो 30,000 शेयर्स इंटू 2, तो 30,000 शेयर्स इंटू 2 विच विल बी 60,000। सीधी सी बातें हैं, ठीक है जी। इतनी बातें तो आप क्वेश्चन को पूरा रीड ना भी करें तो काम चल जाता है। इसके बाद के जो हमारे कंक्लूजन थे वो बस इतने से थे कि जब कभी भी अगर रिजेक्शन का केस होगा, रिजेक्शन का केस होगा तो आपको सिंपली बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है। अगर आपका प्रोराटा का केस होगा तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा रिजेक्शन है, थोड़ा प्रोराटा है। तो थोड़ा रिजेक्शन है, थोड़ा प्रोराटा है, तो थोड़ा बैंक अकाउंट भी आएगा और थोड़ा शेयर अलॉटमेंट भी आएगा। खैर, और ये बात हमें क्वेश्चन रीड करके कहां से पता लगेगी? तो आओ जरा आप मेन लाइन रीड कर लेते हैं, जिससे कि मान के चलिए वो बात है हमारी रिजेक्शन प्लस प्रोराटा की वो क्लियर हो जाती है। तो क्वेश्चन में लिखा है साफ तौर पर कि प्रोराटा अलॉटमेंट। पहली बात, ये वर्ड पढ़ते ही हमें पता लग जाता है कि क्वेश्चन में डेफिनेटली प्रोराटा अलॉटमेंट हो रही है। प्रोराटा अलॉटमेंट जरूरी नहीं है कि टोटल एप्लीकेंट्स के साथ हो। यहां पर साफ शब्दों में लिखा है कि प्रोराटा अलॉटमेंट की तो गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेंट्स ऑफ 36,000 शेयर्स के साथ में ही की गई है। और जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं उनके साथ बताओ क्या कर दिया? उनके साथ कर दिया रिजेक्शन। तो उम्मीद करता हूं ये लैंग्वेज पढ़ के तो बात समझ में आ जाती है कि थोड़ा सा कुछ रिजेक्शन हो रहा है, कितना हो रहा है वो अभी पता कर लेंगे, लेकिन थोड़ा तो प्रोराटा भी हो रहा है। थोड़ा रिजेक्शन हो रहा है, थोड़ा प्रोराटा हो रहा है, कैसे कहानी बनने वाली है वो अभी देखते हैं। लेकिन लैंग्वेज रीड करके इतना तो क्लियर हो जाता है कि ठीक है, थोड़ा प्रोराटा प्लस थोड़ा रिजेक्शन तो जरूर है। अब क्या कि भाई टोटल एप्लीकेशन कितनी है क्वेश्चन के अंदर? तो एप्लीकेशन टोटल तो 42,000 है, जिसमें से आउट ऑफ विच 36,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को हम प्रोराटा अलॉट कर रहे हैं। प्रोराटा अलॉट करने का मतलब कि हम एक प्रोपोर्शन में, एक रेशो में जितने शेयर देने थे, जितने शेयर अलॉट करने थे वो सारे शेयर इन्हीं लोगों को दे रहे हैं। जितने शेयर देने थे, कितने शेयर देने थे? 30,000 शेयर देने थे, तो इन्हीं लोगों को हम 30,000 शेयर दे रहे हैं। बट टोटल एप्लीकेशन कितनी थी? टोटल एप्लीकेशन थी 42। उसमें से कितनी एप्लीकेशन को प्रोराटा अलॉट कर रहे हैं? 36,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को प्रोराटा अलॉट कर रहे हैं, यानी 36,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को 30,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। बात कर रहे हैं रिमेनिंग एप्लीकेंट। रिमेनिंग कितना हुआ? भाई टोटल एप्लीकेशन है 42, उसमें से 36 की बात हो गई है, 42 में से 36 की बात हो गई, तो रिमेनिंग एप्लीकेशन कितनी बचती है? अब माइनस ही तो करना है, इन दोनों फिगर को आपस में माइनस ही तो करना है। 42 में
में से 36 की बातें हो गई हैं, तो रिमेनिंग एप्लीकेशन बचती है मेरे पास 6000 शेयर्स की। और उनको क्या दिया, उनको तो ढेला भर नहीं दिया, उनको तो रिजेक्ट कर दिया। यानी यहां इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें बात समझ में आती है वो क्या, कि ये वाला केस है, ये जो ऊपर वाली बातें मैंने लिखी हैं, ये लिखी है मैंने प्रोराटा के केस में जहां हमें एक्सेस मनी को शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करके चलना है। और यहां इन केसेस में मैंने जो बातें लिखी हैं वो लिखी हैं रिजेक्शन के केस में। जो आपकी टोटल एप्लीकेशन है 42, उसमें से सिर्फ 36 को ही प्रोराटा अलॉट किया है। दैट मींस 36 को ही 30,000 शेयर जितने मैं अलॉट कर सकता था उतने दिए हैं। रिमेनिंग एप्लीकेंट 42 में से 36 माइनस करके रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को हमने रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे करके कुछ बातें हैं। खैर, तो इतनी बातों से हमें इतना तो जरूर समझ में आ जाता है, कितना कि भाई इस क्वेश्चन में क्योंकि रिजेक्शन का भी केस है तो बैंक अकाउंट भी निश्चित तौर पर आएगा, और क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट का भी केस है तो शेयर अलॉटमेंट भी जरूर आएगा। क्योंकि रिजेक्शन है तो बैंक अकाउंट जरूर आएगा, प्रोराटा है तो शेयर अलॉटमेंट जरूर आएगा। रिजेक्शन कितने शेयर्स के साथ हो रहा है, रिजेक्शन 6000 शेयर्स के साथ हो रहा है। तो डन जी डन, 6000 शेयर्स पर एप्लीकेशन की कॉल कितनी चल रही है, एप्लीकेशन की कॉल है आपकी 2 रुपए की, अपनी प्यारी सी 2 रुपए की कॉल। तो अकॉर्डिंगली यहां पर तो सीधा सीधा 12,000 रुपए आ जाएगा। और बहुत से तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट से बच्चे होते हैं, तो वो तो यही काम कर देते हैं कि ठीक है आगे क्या बता रहे हो सर जी, ये तो हम माइनस करके ही निकाल लेंगे। खैर, तो ये वाले काम करना ही बाद में कर लीजिएगा, तो शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं करेंगे हम, शुरुआत में तो कंसेप्चुअली ही चलेंगे। तो भाई इस कैटेगरी के अंदर प्रोराटा अलॉटमेंट हो रही है जहां पर 36,000 के एप्लीकेशंस को 30,000 शेयर अलॉट किए जा रहे हैं। 36,000 की एप्लीकेशन को 30,000 शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं। तो कितने फालतू शेयर्स हैं, क्योंकि देखो ये जो भी कर्म कांड हम कर रहे होते हैं, ये जो भी काम काज हम कर रहे होते हैं, ये सारा का सारा काम कर रहे होते हैं हम एक्सेस मनी के लिए, एक्सेस मनी। और एक्सेस मनी हमेशा निकल के आती है एक्सेस शेयर्स की मदद से। एक्सेस शेयर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, फालतू के शेयर्स। फालतू के शेयर्स मतलब 36,000 शेयर्स वर्सेस 30,000 शेयर हैं, लड़ाई करवाओ। 36,000 शेयर्स वर्सेस 30,000 शेयर्स, तो फालतू शेयर्स कितने हुए, अगेन 6000 शेयर्स ही हुए ना फालतू शेयर्स, 6000 शेयर्स। तो अगेन यहां पर भी जो आपकी एक्सेस मनी निकल के आएगी, इन दोनों का आपस में मुकाबला कराएंगे तो फालतू शेयर 6000 ही हैं, तो 6000 इंटू 2, 6000 इंटू 2, फिर से वही 12,000। तो खैर 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 खैर, यानी और ध्यान रखना, ये महज एक कोइंसिडेंस है कि इस बार बैंक में भी 12 आया है, शेयर अलॉटमेंट में भी 12 आया है। क्या इनमें अमाउंट बदलेंगी? हाँ बिल्कुल बदलेंगी, और बल्कि ज्यादातर बार तो अलग ही आएंगी। वो तो कोइंसिडेंस रहा कि दोनों की सेम ही आ गई, कि रिजेक्शन भी 6000 शेयर्स पर ही हो रहा है और ऊपर की कैटेगरी में भी इन दोनों शेयर्स के डिफरेंस 6000 शेयर्स ही है। ऐसे करके कुछ बातें हैं। अब देखो, जो पैसा हमने वापस कर दिया उसकी बात तो यहीं की यहीं खत्म हो गई, उसकी बात यहीं के यहीं खत्म हो गई, यानी इनका इंपैक्ट आगे आने वाली किसी एंट्री पे नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां जो हम ये शेयर अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये तो एक तरीके का वादा है। कैसा वादा? कि एप्लीकेशन के वक्त हम शेयर अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अलॉटमेंट पे थोड़ा कम पैसा मिलेगा। अलॉटमेंट के वक्त जब पैसा ड्यू करेंगे तो पैसा पूरा नहीं मिलेगा, कम पैसा मिलेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में अभी किया था हम लोगों ने। तो ऐसे करके कुछ बातें हैं। तो ड्यू की एंट्री में कोई दिक्कत की बातें नहीं होंगी, यानी कि जो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होगी वो हम नॉर्मली कर लेंगे। शेयर अलॉटमेंट, रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, जैसे कि बोला करते थे, रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू रिलेवेंट कॉल, रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू रिलेवेंट कॉल। ड्यू की एंट्री तो नॉर्मली ही होगी, है, ये तो परंपरा है, ये तो हमारी रीति रिवाज है, नॉर्मली होगी। 30,000 शेयर्स के हिसाब से कितने रुपए की कॉल है हमारी अलॉटमेंट की, तो 3 रुपए की कॉल है, तो नॉर्मल 3 रुपए के हिसाब से ही कर देंगे, नॉर्मल 30,000 शेयर्स के हिसाब से। 90,000 ड्यू किया, लेकिन क्या पूरा 90,000 ही मिलेगा? तो जवाब है ना। जैसे पिछला प्रोराटा का केस था, हमने यहां पर 10,000 एडजस्ट कर दिया था, तो बाद में 10,000 रुपए कम हमें मिले थे। तो यहां पर भी बेसिकली कितना हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है, तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है 12,000, और 12,000 एडजस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर में 12,000 कम मिलेगा। तो 12,000 कम मिलेगा, तो 90,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे, है? कर दो माइनस, कितना आएगा हमारा आ जाएगा ये 78,000। ऐसे करके बातें हो गई हमारी। तो 78,000 रिसीव हुआ। कैसे आए ये 78? फिर से जरा बात करता हूं। पीछे हमने जो शेयर अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट किया था 12,000, इसको माइनस किया है। जो रिफंड कर दिया पैसा उसकी तो बात ही खत्म हो गई, वो क्यों पैसा एडजस्ट होगा? तो जो रिफंड कर दिया उसकी तो बात खत्म हो गई, जो शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है वो हमने माइनस कर दिया। तो इस तरीके से 78,000 आ जाएगा। और क्या शेयर फाइनल कॉल की एंट्री पर कोई भी असर आने वाला है इन बातों का? तो जवाब है ना, बिल्कुल ना। इस क्वेश्चन में तो ना। हालांकि क्या कभी
कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें शेयर फाइनल कॉल पे भी कुछ फर्क पड़ने वाला है, तो हाँ बिल्कुल आएगा। जो जो बातें आप सोच सकते हो, जो जो बातें आप सोच नहीं सकते, वो सारी बातें हम लोग कर जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि 30,000 शेयर्स के हिसाब से यहाँ पर तो नॉर्मल फाइनल कॉल जो की है वो कितने की है, 5 रुपए की है, तो नॉर्मल 5 रुपए के हिसाब से कर जाएंगे हम क्वेश्चन। तो 1.5 लाख रुपए ड्यू किया, और रिसीव की एंट्री में भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कोई डिफॉल्ट वगैरह का डेटा दिया नहीं गया, तो यहां पर भी ये नॉर्मल आपका 1.5 लाख रुपए से ही आ जाएगा। ऐसे करके बातें हो गई। इसी के साथ में ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि होमवर्क के तौर पर करेंगे हम लोग, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन है, इनके अंदर कुछ ऐसी ही कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन, ऐसी ही कुछ रिजेक्शन या प्रोराटा अलॉटमेंट की बातें होंगी। तो ये 2 क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे करके चलने हैं। तो डन। इसी के साथ में आज की क्लास के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन की बातें भी हो गई हैं। ठीक है जी। अगली क्लास में हल्का फुल्का सा कुछ कंपाइल अप करेंगे, क्योंकि टॉपिक कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हो चुके हैं। कॉल्स इन एरियर्स हो गया है, कॉल्स इन एडवांस हो गए, कुछ एसपीआर की बातें हुई, कुछ अंडर सब्सक्रिप्शन से लेकर ओवर सब्सक्रिप्शन की बातें हो गई हैं हमारी। तो चलिए खैर फिलहाल हमारी बात खत्म होती है। तो जैसा ही कहते हैं अकाउंट्स तो अवेलेबल है ही, एट अवेलेबल है, तो डन। ओके डन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।